गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सीबीएम हायर सेकेंडरी एजुकेशन, जिसको हम टीवी पटेल के नाम से जानते हैं, माई सेल्फ मित जोशी। आज हम स्टैंडर्ड 11 बीए के अंदर इंटरनल ट्रेड, तो हमने इंटरनल ट्रेड में होलसेलर, रिटेलर, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके लिमिटेशन, टाइप्स ऑफ रिटेलर, उसमें मोबाइल शॉप देखा हमने, उसमें अब देखेंगे फिक्स शॉप। फिक्स शॉप के अंदर हमने क्या क्या देख लिया था कि डिपार्टमेंटल स्टोर, चेन स्टोर, मेल ऑर्डर शॉप। ओके, उसके बाद हमने लास्ट टॉपिक हमारा देखा था फ्रेंचाइजी, कि फ्रेंचाइजी क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड्स है, डोमिनोज है, बराबर। तो ये सब क्या है कि वो सब फ्रेंचाइजी है। आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं सुपर मार्केट। सुपरमार्केट, सुपरमार्केट मीन्स क्या, अब देख लेते हैं। सुपरमार्केट इज ए रिटेल शॉप सेलिंग ऑन ए लार्ज स्केल। सुपरमार्केट के अंदर क्या होता है, सेलिंग होता है, मगर क्या सेलिंग होता है, लार्ज स्केल में, ज़्यादा से ज़्यादा सेल होता है। इट सेल द प्रोडक्ट टू द कस्टमर एट रिजनेबल प्राइस। तो सुपरमार्केट के अंदर कस्टमर को रिजनेबल प्राइस और क्वालिटी अच्छी होती है उसमें, बराबर। By the purchasing large quantity from the reputed company और producer। तो ये क्या होता है, लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूसर जो होते हैं वो क्या करते हैं, इसमें कंपनी, रेप्यूटेड कंपनी यहाँ अपना सेलिंग करती है, उसे बोलते हैं हम सुपरमार्केट। तो अब देखते हैं, दिस टाइप स्टोर अट्रैक्ट फ्रॉम स्मॉल शॉपकीपर टू। तो इसमें छोटे छोटे शॉपकीपर होते हैं, उसे बोलते हैं हम सुपरमार्केट। ऑल द टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेली रिक्वायरमेंट आर सोल्ड इन सुपरमार्केट। सुपरमार्केट के क्या होता है, डेली रिक्वायरमेंट। डेली रिक्वायरमेंट, हर रोज की वो जो चीजें होती है, तो हमें जो चाहिए वो सब अवेलेबल कहाँ होती है, सुपरमार्केट के अंदर, बराबर। द सुपरमार्केट आर लोकेटेड इन वेरियस बिग सिटी और टाउन इन ए कंट्री। वो कहाँ होती है, बिग सिटी एंड टाउन में। दे आर बिग साइज फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्शन। वो कंस्ट्रक्शन से हम देखने जाए तो वो बड़ी होती है, उसे बोलते हैं हम सुपरमार्केट, बराबर। तो ये हो गया हमारा सुपरमार्केट। इसमें क्या होता है, डेली रिक्वायरमेंट होती है, छोटे छोटे शॉपकीपर होते हैं, सेल लार्ज स्केल में होता है, बराबर। प्रोडक्ट रिजनेबल प्राइस में मिलती है, रेप्यूटेड कंपनी और प्रोड्यूसर ब्रांडेड चीज़ें हमें वहाँ से मिल जाती है, बराबर। तो वो कहाँ होती है, बिग सिटीज, बराबर, टाउन और इन ए कंट्री, अपने कंट्री में, तो वो हो गया सुपरमार्केट। तो अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। अब आज हम दूसरा टॉपिक देखते हैं, शॉपिंग मॉल। शॉपिंग मॉल, शॉपिंग मॉल क्या है, शॉपिंग मॉल इज डेवलप। शॉपिंग मॉल क्या है, डेवलप ड्यू टू चेंज इन डिपार्टमेंटल स्टोर इन मॉडर्न टाइम्स। जो डिपार्टमेंटल स्टोर था उसको चेंज करके क्या कर दिया आप, शॉपिंग मॉल, बराबर है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ शॉपिंग मॉल इज लार्जर देन सुपरमार्केट। जो सुपरमार्केट का कंस्ट्रक्शन है उसे भी बड़ा क्या है, शॉपिंग मॉल, बराबर। इन विच many small big shop are concerned under the ownership of single person or more than one person। इसमें क्या होगा, कंस्ट्रक्शन में सिंगल पर्सन या मोर देन वन पर्सन, सोल प्रोप्राइटरशिप होगी या पार्टनरशिप होगी, किसमें, शॉपिंग मॉल में। Various type of branded goods of daily requirement and luxurious product are available to the customer together the same place। तो इसमें क्या होगी, डेली रिक्वायरमेंट तो होगी मगर लग्जरी आइटम्स भी होगी, बराबर। जो कस्टमर को
चाहिए वो वहाँ शॉपिंग मॉल में मिल जाएगी। बराबर, हम देखते हैं अहमदाबाद गए, कई सारे बड़े मॉल होते हैं। बराबर, डी मार्ट से भी बड़े बड़े मॉल होते हैं, आइनॉक्स मॉल और कई सारे मॉल है। बराबर, तो वो क्या है कि वहाँ हमें सब चीज़ें मिल जाती है, गेमिंग से लेकर A to Z चीज़ हमें वहाँ शॉपिंग मॉल में मिल जाती है, क्योंकि डेली रिक्वायरमेंट भी होती है और लग्जरीज आइटम भी होती है। कस्टमर के जो चाहिए वो सब वहाँ में मिल जाता है। Efforts are made to attract the customer through various type of proposal as sales promotion। तो वहाँ क्या सेल्स प्रमोशन, सेल्स ज़्यादा होती है। बराबर, सेल्स प्रमोशन करते हैं मार्केटिंग के लिए कि भाई ये चीज़ है, आप 2 लेंगे तो उसके साथ 4 चीज़ें फ्री हो जाएगी। तो वो सब कहाँ मिलेगा हमें? शॉपिंग मॉल में। बराबर, कंपटीशन अमंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट ऑफ वेरियस प्रोड्यूसर इन द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शॉपिंग मॉल। तो उसमें कंपटीशन भी होगा, जैसे हम देखते हैं कि रिलायंस, बराबर, क्रोमा, तो वो सब उसके बड़े बड़े मॉल के अंदर वो होते हैं। तो उसमें कंपटीशन तो होता है कि इसमें इतना आपको बेनिफिट मिलेगा और इसमें इतना बेनिफिट होगा। जो होगा वो बेनिफिट किसको होगा? कस्टमर को। बराबर, सो कस्टमर है वाइड अपॉर्चुनिटी ऑफ सिलेक्शन। कस्टमर को अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि मुझे फॉर एग्जांपल मोबाइल लेना है, तो मैं कहाँ से मोबाइल लूँगा? तो कि भाई मोबाइल शॉप, पहले तो मैं मोबाइल शॉप में जाऊँगा, वहाँ जाके मैं देखूँगा, फिर क्रोमा में गया, बराबर, रिलायंस में गया, मैं वो 2-3 जगह, फिर मैं प्राइस कंपेयर करूँगा। बराबर, मुझे कहाँ से बेनिफिट हो वो मैं देखूँगा। कस्टमर का ये अपना पर्पस होता है, ऑब्जेक्टिव। मॉडर्न facilities such as refreshment house, entertainment department for children, Wi-Fi, auditorium, etc. in shopping mall। तो शॉपिंग मॉल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है? एंटरटेनमेंट के लिए, बच्चों के लिए चीज़ें होती है, रिफ्रेशमेंट हाउस, चाय नाश्ता सब हमें होटल की तरह पूरा वहाँ मिल जाता है। बराबर, उसके बाद वाईफाई, ऑडिटोरियम, ये सब फैसिलिटी कहाँ होगी? शॉपिंग मॉल में। तो चलो शॉपिंग मॉल एक बार फिर से देख लेते हैं। तो शॉपिंग मॉल क्या है? एक डिपार्टमेंटल स्टोर से भी बड़ा है। पहले तो शॉपिंग मॉल। दूसरा पॉइंट, तो वो डेली चीज के साथ लग्जरी आइटम भी रखता है। बराबर, तीसरा, कस्टमर को बेनिफिट हो सके उस तरह वो शॉपिंग मॉल में A to Z सभी चीज़ें हमें मिल जाती है। बराबर, तो कंपटीशन भी होती है शॉपिंग मॉल में। उसके बाद फैसिलिटीज़ क्या क्या होती है? रिफ्रेशमेंट, एंटरटेनमेंट फॉर चिल्ड्रन, बराबर, वाईफाई, ऑडिटोरियम, ये सब शॉपिंग मॉल में होता है। तो ये हो गया शॉपिंग मॉल। उसके बाद हमने क्या क्या देख लिया था? पहले फिक्स शॉप, मोबाइल शॉप, और तीसरा है अदर शॉप। ओके, अदर मेथड ऑफ सेलिंग। तो अदर मेथड ऑफ सेलिंग आज तीसरा पॉइंट हम स्टार्ट कर रहे हैं। अदर मेथड ऑफ सेलिंग, सेलिंग को किस तरह अब दूसरे फॉर्म में हम कर सकते हैं। बराबर, तो पहला ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन। ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन क्या है? दिस इज वन काइंड ऑफ ऑटोमेटिक मशीन फॉर सेलिंग प्रोडक्ट। तो एक मशीन है, बराबर, तो उसमें हम सेल करते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं बड़े बड़े मॉल में हम पैसे डालते हैं, उसमें से कोक निकलती है। हम चॉकलेट चाहिए तो पैसे डालते हैं तो चॉकलेट निकल जाती है। बराबर, तो वो सब क्या होगा? ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन। ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन। बराबर, तो ये हो गया ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन। बाय द रिटेल सेल इन मेड, तो उसमें क्या होगा? रिटेल में सेल होगा। प्रोडक्ट्स आर अरेंज इन एडवांस इन दिस मशीन। फॉर एग्जाम्पल हम लॉटरी खेलते हैं, मशीन होता है। बराबर, फॉर एग्जाम्पल हम बॉलिंग वाली गेम खेलते हैं तो हम ऐसा बॉल डालते हैं तो वो जो बेल्स होती है तो वो सब बेल्स गिर गई तो हम विनर हो जाते हैं। वैसे ये मशीन है ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन। बराबर, वो एडवांस में ही पहले प्रिपेयर होता है। कस्टमर हैज टू ड्रॉप करेंसी और कॉइन इन द मशीन टू परचेज प्रोडक्ट लाइक न्यूज़पेपर, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, कॉफ़ी शॉप, बराबर, फिर कॉफ़ी एक्सेट्रा। वो सब हमें क्या करना पड़ता है? उसमें
कोइन या फॉर एग्जाम्पल करेंसी नोट्स, तो वो हमें उसमें डालेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया कोक का मशीन होता है, उसमें हम कोक चाहिए तो पैसे डालेंगे तो वो हमें मिल जाएगा। आइसक्रीम शॉप है तो आइसक्रीम के पैसे डालेंगे। अभी फॉर एग्जाम्पल रेलवे स्टेशन में जाए तो वाटर ATM होता है, उसमें हम पैसे डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल 5 रुपये डाले तो 5 रुपये का 2 लीटर पानी, 5 लीटर पानी वो हमें ऐसे मिल सकता है, तो उसे बोलेंगे हम ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन। बराबर। How many coins are to be insert in the machine? It's identicate on the machine. तो उसमें कितने पैसे डालने से कितना मिलता है। फॉर एग्जाम्पल हम वाटर ATM देख ले। बराबर, क्या देखे? वाटर ATM। रेलवे स्टेशन पे हम जाए ना तो वहाँ वाटर ATM मशीन होता है कि उसमें हम पैसे डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 रुपये डाला तो 1 लीटर पानी निकलता है। बराबर, तो वो 1 लीटर पानी, पर उसमें क्या डालना पड़ेगा? 2 रुपीज़ का कोइन। तो वो मशीन को पहले से हम वहाँ इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि भाई 2 रुपये का कोइन आएगा तभी आपको 1 लीटर पानी देना है। बराबर, उसमें ऐसा हम सेट कर देंगे। The requirement of product come out from the machine on the coin insert in the machine. जब हम मशीन के अंदर कोइन डालेंगे तो ही पानी आएगा, बाकी नहीं आएगा। बराबर है। This type of machine render service for 24 hours. तो ये सर्विस कितने दिन, कितने डेज और कितने टाइम के लिए होती है? 24/7। 24/7 मीन्स 24 आवर और पूरा वीक, उसे बोलेंगे 24/7। बराबर, कंटिन्यूअसली वो चालू ही रहेगी। The expense on salary, training, etc. of salesmen decrease because the automatic vending machine. तो ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन में क्या करना पड़ेगा हमें? इसमें कोई ट्रेनिंग नहीं होगी, कोई सैलरी नहीं होगी। बराबर, कोई हमें मेन वर्क ही नहीं होगा इसमें। ये क्या वर्क होगा? ऑटोमेटिक, अपने हिसाब से मशीन वर्क करेगा। इसमें हमें सैलरी भी नहीं देनी पड़ती उसको और कोई ट्रेनिंग भी नहीं देनी पड़ती। बराबर, तो इसमें हमें पैसे बच जाते हैं, हमारा एक्सपेंस। तो अब देखते हैं, एट प्रेजेंट दिस टाइप ऑफ मशीन आर पब्लिक प्लेस। तो ये सब मशीन कहाँ कहाँ हमें मिलेगी? पब्लिक प्लेस, जैसे कि एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन। बराबर है। दिस टाइप ऑफ मशीन इन्वेंटेड बाय ग्रीक इंजीनियर एंड मैथमेटिशियन अलेक्जेंड्रिया हीरो। तो ये किसने बनाई? अलेक्जेंड्रिया हीरो ने। फॉर एग्जाम्पल आपको 1 मार्क में क्वेश्चन पूछे कि ऑटोमेटिक मशीन इन्वेंटेड बाय विच पीपल, तो के ग्रीक पीपल एंड नेम इज अलेक्जेंड्रिया हीरो। ओके, पता चल गया स्टूडेंट्स। अब उसमें दूसरा पॉइंट है टेली मार्केटिंग। टेली मार्केटिंग। बराबर, टेली मार्केटिंग मीन्स क्या? कि फोन करके हम कोई भी चीज मंगवाए उसे बोलेंगे टेली मार्केटिंग। के फोन करके हमें कोई बोले कि आपको सर ये इन्वेस्ट, आपको बैंक अकाउंट का करवाना है, कि आपको जो भी कुछ करवाना है, कि आपको इंश्योरेंस लेना है, ये सब तो कहाँ होगा? टेली मार्केटिंग में। बराबर फ्रेंड्स, तो आज हम देखते हैं कि भाई टेली मार्केटिंग क्या है। तो उसमें आएगा टेलीफोनिक मार्केटिंग। पहला क्या है? टेलीफोनिक मार्केटिंग। टेलीफोनिक मार्केटिंग, तो इंश्योरेंस आपका खत्म होना है तो आपको कैसे कॉल आ जाता है कि सर आपका इंश्योरेंस खत्म होना है, कि सर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए, आपको डेबिट कार्ड चाहिए। वो सब किस में होगा? टेलीफोनिक मार्केटिंग में। बराबर, तो उसमें हम देखते हैं पोटेंशियल कस्टमर आर कॉन्टेक्ट थ्रू द टेलीफोन और मोबाइल प्रोवाइड कमोडिटी और सर्विस इन दिस मेथड। तो हमें जो भी चाहिए तो उसमें हम कॉल करके कमोडिटी सेल करना है, जो भी करना हम कर सकते हैं। उसके बाद इंटरेस्टेड कस्टमर आर देन डायरेक्टली विजिटेड आर द प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन एट टाइम एंड प्लेस कन्वीनियंट टू देम फिक्सिंग अपॉइंटमेंट ऑन टेलीफोन और मोबाइल। तो इसमें हम फिक्सिंग कर देंगे कि भाई आपको क्या क्या चाहिए, तो आपको कॉल करके भाई आपको ये चीज़ चाहिए। फॉर एग्जांपल हम ऑनलाइन, अब हो गया ऑनलाइन कि भाई हमें शॉपिंग करना है तो ऑनलाइन कर सकते हैं। कई जगह हम कॉल करके अपना ऑर्डर भी लिखवा सकते हैं, उसे बोलते हैं टेलीफोनिक मार्केटिंग। ओके, तो दिस मेथड इज यूजफुल लोन, फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस सर्विस, क्रेडिट कार्ड एक्सेट्रा आर प्रोवाइडेड टू फेयर प्राइस इज कस्टमर टाइम टू सेव ड्यू टू एब्सेंस ऑफ मिडल मैन। तो कस्टमर का टाइम सेव होता है और इसमें कोई मिडल मैन नहीं होता।
टेलीफोनिक मार्केटिंग में क्या होगा, कस्टमर का टाइम सेव करेंगे, हमें वहां कोई जाके चीज लिखवाने नहीं है। अब तो ऑनलाइन हो गया, व्हाट्सएप पे हम मैसेज दे सकते हैं या कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं, एटीएम चाहिए तो कॉल करके हम बोल सकते हैं, बराबर। तो ये सब क्या होगा, टेलीफोनिक मार्केटिंग, बराबर फ्रेंड्स। तो आज हमने सुपरमार्केट, शॉपिंग मॉल, उसके बाद अदर मेथड ऑफ सेलिंग में देखा ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन, टेलीफोनिक मार्केटिंग के अंदर देखा टेलीफोनिक मार्केटिंग। अब हमारे अगले लेक्चर में हम देखेंगे टेलीविजन मार्केटिंग, इंटरनेट मार्केटिंग और टर्मिनोलॉजी ऑफ ट्रेड। तो स्टूडेंट्स आज हम यहाँ तक स्टॉप करते हैं, हमारे अगले लेक्चर में हम ये सब देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।